जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको 16 सोमवार के व्रत की कथा, उसकी विधि और उसका महत्व बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताने जा रहे हैं कि 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले 16 सोमवार के व्रत की विधि। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जिस भक्त ने 16 सोमवार के व्रत को रखना हो, उसके लिए आवश्यक है कि वो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को आरंभ करे। वैसे तो कभी भी 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु श्रावण, कार्तिक, माघ अथवा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से व्रत का आरंभ अधिक फलदायक कहा गया है। आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी भी मास से यह व्रत प्रारंभ करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पूजन एक ही शिवलिंग अथवा एक ही मूर्ति का करेंगे। यही कारण है कि इस व्रत के साधक मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना करने के स्थान पर अपने घर में ही मूर्ति अथवा शिवलिंग की अधिक पूजा करते हैं, जिससे यदि कभी नगर से बाहर जाना भी पड़ जाए तो उस प्रतिमा को अपने साथ लेकर जा सके। 16 सोमवार के व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। शिव जी की पूजा आराधना में गंगा जल से स्नान और भस्म अर्पण करने का विशेष महत्व है। पूजा में आक धतूरे के फूलों, बेल पत्र, धतूरे के फल, सफेद चंदन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। अधिकांश भक्त तो 16 सोमवारों को लगातार व्रत रखने के बाद व्रत का उद्यापन कर लेते हैं। वैसे यह व्रत 9 अथवा 14 वर्ष तक भी किया जा सकता है। उद्यापन वाले दिन भगवान शिव की पूजा आराधना हेतु 4 द्वारों का मंडप बनाएं। वेदी बनाकर ब्रह्मा आदि देवताओं का आह्वान करके कलश स्थापना करें। उसमें पानी भरे हुए पात्र को रखें। पंचाक्षर मंत्र से श्री सोमेश अर्थात भगवान शिव को वहां पर स्थापित करें। गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य, फल, दक्षिणा, तांबूल, दर्पण और छत्र आदि सब वस्तुओं को देवताओं को अर्पित करें। रात को पंचगव्य का प्राशन तथा शिवजी के भजनों और कथाओं से सारी रात जागरण करें। प्रातःकाल फिर से भगवान शिव की पूजा करें। उसके पश्चात आचार्य से हवन करवाएं। उसके पश्चात 8 ब्राह्मणों को वस्त्र, अलंकार और चंदन आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित 8 कलश पकवान के भरे हुए अलग अलग दें और उस समय यह कहें कि पकवान से भरे हुए घड़े को दक्षिणा सहित आपको देता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसको ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर कुटुंबी जनों सहित मौन होकर आप भी भोजन करें। तो यह तो एक विधि है। वैसे आप सबके घर के आसपास जो भगवान शिव का मंदिर हो, वहां पर आप ब्राह्मण देवता से 16 सोमवार के व्रत के उद्यापन की विधि पूछ सकते हैं। वो जैसा बताएं आप वैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताई गई सब चीजें शायद आप वहां पर ना कर सकें, लेकिन वहां पर ब्राह्मण देवता जैसा कहें आप वैसा कर लें तो भी उद्यापन हो जाएगा। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं 16 सोमवार के व्रत की पौराणिक कथा, कि जिस कथा को सुनने मात्र से भगवान गौरी शंकर जी की अनंत कृपा मिलती है। इस कथा को आप व्रत ना भी रखें तो भी सुन सकते हैं, तो भी पढ़ सकते हैं। तो 16 सोमवार के व्रत की कथा इस प्रकार है। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। वहां भ्रमण करते करते विदर्भ देश के अंतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में जा पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना हुआ था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से कहा,
हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना ही विचारे शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तैयार हुई। तब महादेव भगवान ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट भोगते हुए जब बहुत समय व्यतीत हो गया, उस समय देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनको बता दी। वे अप्सराएं कहने लगी, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग बनावे और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट देवें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। पीछे आप सुकुटुंब प्रसादी लें तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर वो अप्सराएं स्वर्ग लोक को चले गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार के व्रत को किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है। उस समय पार्वती जी ने वही 16 सोमवार के व्रत की कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी कहने लगे कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। उस समय कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उससे उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस प्रकार अचानक मिलन का भेद स्वामी कार्तिकेय जी से पूछा तो वो कहने लगे, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा।
उस समय भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन की बात है कि उस राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथना अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके 16 सोमवार का व्रत करने लगी। भगवान शिव जी की कृपा से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तपस्या की है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान करके अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत को विधि सहित पुत्र को बता दिया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राजा का अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि से व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रीतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियों को शिवालय में भिजवा दिया और आप नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दें, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राजसभाएं, मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला उसी को निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा को देखकर वह बोली कि चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ का जल में स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ामय गंदा हो गया।
रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पी करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन और सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौवें चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह सब बात बताई। गुसाई जी के आदेश के अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी के मुख की कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और कहने लगे कि हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन करके रानी ने भगवान शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करके रानी से कहने लगा कि हे देवी, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत को पूरे विधि विधान से संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, ना जाने कहां कहां भटकती होगी, रानी को ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वे दूत रानी को देखते हुए पुजारी के आश्रम में जा पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनको मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करके कहने लगे कि हे महाराज, जो देवी जी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसे त्याग दिया था। अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। उस समय नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर को तोरण बंधनवारों से विविध विधि से सजा दिया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदावत्र खुलवाए, जहां भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा भगवान शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का उपभोग करने लगा। इसके साथ ही राजा रानी के साथ विधि विधान से 16 सोमवार के व्रत को करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक तरह के सुखों को भोगने के पश्चात राजा और रानी शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत का पूजन इत्यादि विधि पूर्वक करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों का भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह 16 सोमवार का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो मनुष्य इस व्रत को पूरी भक्ति भावना से करते हैं, उनके ऊपर भगवान गौरी शंकर जी की कृपा होती है। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने 16 सोमवार के व्रत की विधि, कथा और उसका महत्व सुना।
अगर आप साधारण सोमवार के व्रत की कथा को सुनना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर डाल दी गई है। साधारण सोमवार के व्रत की कथा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, तो सोमवार के व्रत की कथा को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।